देश को जवाब दो में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला आज शुरू करेंगे। महंगाई अब चुनावी मुद्दा है। बात दरअसल यहां से शुरू हुई कि 3 लोकसभा चुनाव और 29 विधानसभा की जो उपचुनाव हुए उसमें जो परिणाम आए उस पर बात लोगों ने कहा कि नहीं, महंगाई अब मुद्दा है। महसूस हुआ कि महंगाई अब मुद्दा हुआ यूं कि फिर तेल के दाम घट गए। तेल यानी खाने के तेल के दाम तो कम हुए ही हैं, 5 से 20 रुपए, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि पेट्रोल और डीजल के जो एक्साइज उत्पाद शुल्क है उसको केंद्र सरकार ने कम किया और करीबन 24 राज्य ऐसे हैं जो कि ज्यादातर वही हैं जो कि बीजेपी शासित हैं जिनमें वैट भी कम कर दिया गया। और मोटे तौर पर यह आकलन किया गया इससे महंगाई कुछ 2 या 3 महीने बाद, यानी दिवाली में अगर दिवाला था तो होली में कुछ इसका असर दिखाई देगा, या 2-3 महीने का एक आकलन किया गया, इसके बाद ये चीजें दिखाई देंगी। बहरहाल आज का मुद्दा यही है, और मुद्दा हो भी क्यों ना, क्योंकि सवाल जिन्होंने पूछा था या ज्यादातर सवाल जो पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि आखिर ये जो महंगाई है कब क्यों नहीं हो रही, और ये 100 के पार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं इनको लेकर तमाम तरह की बातें थी। विपक्ष कह रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के पास हैं। बहरहाल आज का जो मेहमान है मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे और फिर सवाल रखेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सिद्धार्थ सिंह आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं। आलोक पुराणिक जी अर्थशास्त्र के जानकार हमारे साथ रहेंगे। शिवम त्यागी आज हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। सांधा भारती मुझे स्क्रीन पर दिख रही हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी हमें दिख रहे हैं स्क्रीन में, लखनऊ से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साधना भारती में आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का 1 तारीख का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जेब कतरों से सावधान कहा था, और इशारा जिस तरफ था उन्होंने आज आपसे सवाल पूछा है कि जेब कतरे कौन हैं। हमने तो अपने यहाँ महंगाई पे पेट्रोल और डीजल पे जो था वो कम किया, आपने क्या किया? आपके राज्यों में तो सबसे ज्यादा, राजस्थान में 111 पे पेट्रोल है, तो आप क्या कर रहे हैं? हमने तो अपने यहाँ कंट्रोल किया। जेब कतरा आप किसको कह रही हैं? साधना भारती जी, आदरणीय प्रतीक जी, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत इसी बात से करूंगी कि मोदी राज में दाल रोटी से रूठ गई है, किसान कमर की टूट गई है, और डीजल पेट्रोल एलपीजी के दाम दूने हो गए, रसोई गैस के चूल्हे भी सूने हो गए। तो इस सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि देश में अब रोजगार नहीं है। और अब देश में इसलिए नहीं है रोजगार क्योंकि मोदी जी के पास है जुमले अपार। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने भी जेब कतरों की बात कही, ट्वीट की बात कही, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, कांग्रेस के शासन में डीजल की कीमतें कितने थी? 55 रुपए पर गया था डीजल। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 71 रुपए। अब डीजल पर हम कितना वैट लेते थे, एक्साइज ड्यूटी लेते थे? हम डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे 3 रुपए 56 पैसे, और पेट्रोल पर ले रहे थे 9 रुपए 48 पैसे। आज की डेट में कितना एक्साइज ड्यूटी ये सरकार लगा रही है? आपने जो कम कर दिए मोदी सरकार ने, 10 रुपए कम करने के बाद भी कहीं 21 रुपए और 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी जा रही है, और 5 रुपए कम करने के बाद भी कहीं से 7 गुना एक्साइज ड्यूटी आगे जा रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने एक नारा दिया था उस समय जब डीजल के दाम 55 रुपए हुआ करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार। तो मोदी जी, आपके एक्साइज ड्यूटी करने के बाद भी जब डीजल पेट्रोल की कीमतें इतने गुना अभी भी बढ़ी हुई हैं, तो हम क्या नारा दें? बहुत हुई महंगाई की, मोदी मार अपार। तो बंद करो ये अत्याचार, और ये जो आंकड़ों के खेलों में घुमाना और जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। बात रही वैट की, तो राजस्थान सरकार ने 2% वैट पहले भी कम किया था। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा, आप किस तरह का अंकगणित गिनाना चाहते हैं? हमें पता है कि आप 14 सीटों पर उपचुनाव हार गए। राजस्थान में एक सीट ऐसी थी जहां भाजपा के प्रत्याशी चौथे नंबर पे रहे। एक हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रदेश कहा जाता है वहां इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो इस डर से मात्र मतलब आप 500 रुपए बढ़ा दीजिए और फिर कह दीजिए 5 रुपए कम कर दिया, तो ऊंट के मुंह में जीरे की ऊंट के मुंह में जीरा। गोपाल अग्रवाल जी, गोपाल अग्रवाल जी, ऊंट के मुंह में जीरा। दरअसल आपने कोई जो कटौती की है वो कोई 9 रुपए और 11 रुपए से कुछ ज्यादा डीजल पे, वो कोई खास नहीं है। इन्होंने कहा टैक्सेस तो आप ऐसे ले रहे थे पिछले 2020 में जो इम्पोज किए
वो ऐसे टैक्सेस थे जो पेट्रोल और डीजल पे देश ने कभी देखे नहीं इतने ज्यादा, तो आपने उसमें से एक जीरा बराबर निकाल लिया, और वो तो बहुत विशेष परिस्थितियों में आपने इम्पोज किया। जी, तो उस जीरे को पहाड़ क्यों नहीं बना देते? ये वैट क्यों नहीं, जो 25-25, 30-30 रुपया इनके रूल्ड स्टेट अपोजिशन के, खासकर कांग्रेस के ले रहे हैं, वह क्यों नहीं वैट घटा देते? 25-25, 30-30 रुपया एक लीटर पे ले रहे हैं, घटा देना तो उस जीरे को ये पहाड़ बना दें। हमने जो कर सकते थे अर्थव्यवस्था के हिसाब से ध्यान रखते हुए, केंद्र सरकार की कई जिम्मेदारियां हैं। बात तो सही कह रहे हैं साधना भारती, आप कम कर दीजिए, अगर आपको इतना दर्द है तो आप कम कर दीजिए, क्यों नहीं कम कर रही? ये कविताएं अरे ये सुनाएंगी कोई नहीं, और आप मैं बातें बता देती करेंगी, हूँ ना। नहीं बातें तो आप लफादेबाजी बनाने में करेंगी। एक्सपर्ट है गोपाल जी। नहीं, ये तमका हमें नहीं चाहिए गोपाल अग्रवाल जी, जुमलेबाजी का इस तमके को आप ही रखिए। हम जुमले तो तो ये आप पूछ सुना रहे रही हैं हैं। आपको। नहीं अब अरे आप सुन जुमले लीजिए ना, तो नहीं आप जवाब सुना दे रही दीजिए। हैं। अरे आप जुमले कवि आप बोलते हैं हैं तो बहुत हुई अर्थशास्त्री महंगाई क्यों की बन मार, रही अब की हैं? बार मोदी सरकार। आप कवि अरे रहिए जब ना, से आई कवि मोदी रहिए। सरकार बंद हुए साधना सब जी, कारोबार। अब ये आपकी बताइए कविताओं पे पेट्रोल हम डीजल ताली पहली बजा बार सकते 100 हैं, के लेकिन पार, आपकी एलपीजी अर्थनीति पे पहली बार हमें 1000 के पार, आपत्ति है। सरसों का तेल पहली बार 200 के पार। तो ये बताइए ना कि जुमले किसने दिए? और हम ये कह रहे हैं अगर आप ये कहते तो उस समय की नहीं, महंगाई की बहुत हुई मार। साधना तो जी, आप बताइए। नहीं, साधना एक जी, मिनट में तब फिर साधना जी, एक मिनट में आज तो आप जी, भी जी। नहीं बचेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं, आप कुछ भी कह लीजिए, ना नहीं, ज्यादा तेज नहीं, बोलने से। और गोपाल नहीं, जी नहीं, बहुत संयमित ये और बहुत संयम वाले प्रवक्ता हैं, पर नहीं, लेकिन नहीं, इधर मैं से जानती- इशारा कर रहे हैं देखो, शिवम त्यागी देखो, बोले, शिवम त्यागी बोल रहे हैं कि गोपाल जी के पास आंकड़े हैं और मेरे पास आवाज है, तो आवाज नहीं, तेज नहीं, आप नहीं, बोल के अब नहीं, चुप नहीं करा नहीं, सकती। प्रदीप जी, सुनो। जी। गोपाल अग्रवाल, मैं आ रहा हूँ, साधना आ रहा हूँ, साधना जी आ रहा हूँ, साधना जी आ रहा हूँ, साधना आ रहा हूँ, प्रदीप साधना में आ रहा हूँ। जी। साधना जी के कवित्री के रूप में तो हम आदर कर सकते हैं, जी। लेकिन अगर ये अर्थशास्त्री बनना चाहेंगी तो ये धड़ाम से गिरेंगे नीचे। गोपाल जी देखिए, नहीं हम आपका आप- जुमलेबाज आप- के रूप में कभी आदर नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपका बहुत आदर करती हूँ आदरणीय गोपाल जी, मैं भी बिल्कुल, आपका बहुत इसलिए हम सम्मान करती हूँ आपका प्रवक्ता महिला के के नाते, रूप में और लेकिन कवित्री जुमलेबाज के के रूप नाते में मैं आपका आदर आदर नहीं कर करते पाऊंगी। हैं। अरे भाई साधना जी, देखिए हमें तो ना आंकड़े आते ना आंकड़े समझ में आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूं। बिल्कुल गोपाल जी मुझे माफ करिएगा, मैं बिल्कुल नहीं हूं। आलोक पुराणिक जी भी बैठे, सिद्धार्थ जी भी, मैं बिल्कुल आंकड़ों वाला आदमी नहीं हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे तो सिर्फ एक बात बताइए कि साधना जी, जयपुर में घर है मेरा, जयपुर में घर है, तो अब ये मुझे बताइए, एक चीज समझाइए, आप वहां पे थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ इन्होंने कम किया वहां वो कम करवा दीजिए उनसे। आप तो जले में नमक छिड़क रही हैं, आप तो जले में नमक छिड़क रहे हैं। जो बयान है कांग्रेस का, जी बोलिए। के ऊपर राज्य सरकारों का बकाया, भाजपा की भी सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है राज्य की, उनका बकाया तो चुकता करें। आप ये एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ाते हैं तो इतना झूठ बोलने की आदत हो गई है कांग्रेस में। गोपाल अग्रवाल जी बीच में मत बोलिए, बात सुन पूरा लीजिए। पैसा आप वापस कर महंगाई दिया है, की क्यों मार झूठ अगर आप बोलते हैं? थे, तो आप 55 से 44 तो आप झूठ बोल के निकल जाएंगे, ईश्वर देख रहा है साधना जी। महंगाई कम की है। लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं, ईश्वर देख रहा है आपको। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना मोदी जी की प्रवृत्ति झूठ है। बोलना पाप है। वो आपकी प्रवृत्ति में मशगूल है भैया, हमारी प्रवृत्ति नहीं है ज्यादा झूठ देखिए, बोलने की। यहाँ तो आप बच जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी हैं आपके ऊपर, नहीं अब मैं बोल और रही वो हूँ ना, बात सुन लीजिए ना सर। शिरोमणि नहीं है। गोपाल जी ऐसे नहीं चलता। गोपाल प्रियंका जी जी मुझे और राहुल बताइए, झूठ महंगाई की शिरोमणि है, मोदी यहाँ तो आप लेकिन एक बात तो सच है, साधना जी, एक बात आपकी मैं सच है कि महंगाई है, इसमें दो राय नहीं, सरकार भी समझ गई होगी। और अगर परिणाम कोई परिणाम अगर टेस्टिंग है, की मार पहले थी तो ये सरकार 55 से 44 पर करती, 71 से 61 पर करती, और तब यहाँ आप जब कहते हैं ना, सुनिए, अच्छा सुनिए, राजस्थान अच्छा ठीक है, मैं आपका सवाल रख देता हूं। ये कहती हैं कि 55 से 60 में पेट्रोल कर दीजिए, जो हमारे समय में था, तब तो हम समझे आपने कम किया। हाँ, तो 55 से 60 क्यों करना है? तब भी महंगाई की मार थी। 55 से कम में करते तब इनका नारा होता सफल। पाकिस्तान से मुझे मालूम है, सुनिए, अरे साधना जी सुनिए, तब हम पाकिस्तान से आंकड़े दिखाया करते थे कि पाकिस्तान में आंकड़े पेट्रोल में कितनी कमी है, वहां भी बढ़े हुए क्रूड ऑयल के दाम, हर जगह है। हिंदुस्तान में खाती हूँ, किसान परिवार की बेटी हूँ। जी, मैं जानता हूँ। नहीं, आज तो बोलने दीजिए गोपाल जी को। जी ठीक है,
गोपाल जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी जी देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आंकड़े इसमें और अर्थशास्त्री की भी बहुत जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने 10 रुपए डीजल पे कम किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 रुपए कम किए, 19 रुपए उत्तर प्रदेश में कम हो गए ना। ये 25 रुपए राजस्थान में कम कर दे तो 35 रुपए हो जाएंगे कम। तो फिर इसमें क्या मतलब, उसका जवाब नहीं देंगे। अरे हमने 10 रुपए क्यों कम कर आपको दिए? तो इतना क्या तो आप मालूम क्या कह होगा रहे हैं? ना, नहीं आप करें? अर्थशास्त्री हैं गोपाल जी, आपको इतना तो पता होगा जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम होती है स्वतः ही उसी के अनुपात में वैट भी कम हो जाता है। तो आप अधिक एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, राज्यों में अपने आप स्वतः वैट का अनुपात में वैट कम हो जाएगा। तो वो अरे नहीं हम तो सब करेंगे। कर देंगे, आप हम तो सब कर पहले देंगे। 500 जनता कर दो 100 से पेट्रोल को, और तो उसके बाद आप क्या 5 रुपए कविताएं कर लिखेंगी देंगे। क्या? केवल दिवाली आप का कविताएं मौका, लिखेंगी अरे क्या? ऐसा मौका नहीं चाहिए। आपके ये प्रदेश ऊँट कुछ के नहीं मुंह में करेंगे जीरे क्या? की कहावत को कब तक चरितार्थ करेंगे आप, ये तो बता दे। मतलब आप 96 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, और कितने दाम बढ़ाते हैं आप वो भी देख लीजिए। 100 रुपए पहली बार पार किया है हिंदुस्तान के इतिहास में। मेरे यहाँ 109 रुपए चल रहा है पेट्रोल, अभी दिवाली के पहले 121 रुपए हो गया था। तो आप ये बताइए कि आप 100 के पार कर देंगे, और 55 था तब आपको महंगाई दिख रही थी, तो 55 से 44 कब करेंगे? क्या सोच के प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था 35 रुपए पेट्रोल होगा? ये बताइए और इसका जवाब दीजिए। ये फालतू के भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ऑडियो नहीं डाउन। तो सिंहासन प्रश्न का से जवाब जी देता ऑडियो हूं। डाउन साधना भारती, ऑडियो डाउन का जवाब दीजिए जी। हाँ देखिए, जी। पहली बात है, जो टैक्सेस है, सेंटर के 27 रुपया टैक्स था और प्रदेशों का लगभग 21 रुपया टैक्स था। तो टोटल 50-52 रुपया टैक्स बनता था। तो अगर 109 रुपए है तो उसमें 50-52 टैक्स था। उसमें सेंटर का 26-27 रुपया था और प्रदेश का 21 रुपया था। जो सेंटर का कंपोनेंट था उसमें से भी 42% प्रदेशों को जाता था। तो उसका मतलब लगभग 13 रुपए और जाता था प्रदेशों को, 12-13 रुपए। तो 21 + 12-13, तो टैक्स में से 50-52 रुपए में से 33-34 रुपया प्रदेशों का था, 16-17 रुपया केंद्र का था। अब हमने उसमें से 10 रुपया कम कर दिया, हमारे पास तो 5-6 रुपए बच गया, और इनके पास 35-33-34 है। तो अब किसको कम करना चाहिए प्रदीप जी? इसमें कौन सा अर्थशास्त्री की जरूरत है? तो सिंपल गणित है। लेकिन साधना जी कह रही नहीं, साधना जी कह रही नहीं, हम तो नहीं कम करेंगे, हमारे प्रदेशों में नहीं होगा। पहले हमने जी ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील यादव जी, सवाल ये था कि आप रोज महंगाई का दाम कह रहे थे, दालों पर सब्जियों में बढ़े हुए दाम थे, परेशान थे सारे लोग, इस पे दो राय नहीं। लेकिन सरकार ने कहा कि दालों में भी कमी की है, और जहां तक सवाल है पेट्रोल और डीजल का, तो वो सामने है, उस पर चल रहा है। और खाने का तेल को लेकर 5 से 20 रुपए तक की कमी की है खुदरा में। और जहां तक सवाल है ब्रांडेड ऑयल का, उसमें भी लोगों ने कहा कि जो लोग ब्रांडेड वाले हैं वो अपने मूल्यों में संशोधन कर रहे हैं। तो महंगाई एक मुद्दा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार सचेत है, लेकिन विपक्ष अपने यहां क्या कर रहा है, ये भी एक सवाल है जी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको, आपके सभी दर्शकों को देर से ही सही दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। पूरे देश ने अच्छे से दीपावली मनाई है, गरीब बेहतर तरीके से नहीं मना पाया, लेकिन फिर भी जिसने जैसी मनाई अच्छी मनाई। मैं बहुत देर से सुन रहा था। देखिए पहली बात तो प्रतीक जी, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे बहुत ज्ञान अर्थशास्त्र का नहीं है, लेकिन इस बीच जो महंगाई ने आसमान छुआ और सरकार ने जो दाम कम किए, उसका जो शास्त्र है वो हमें मोटा मोटा समझ में आ गया कि बीजेपी उपचुनाव हार गई, डीजल पेट्रोल कम हो गए। अब देश में सबसे ज्यादा दाम घटेंगे वो समाजवादी पार्टी जान गई, उत्तर प्रदेश के लोग जान गए। उपचुनाव अगर हराने पर आप इतना कम कर सकते हो, तो उत्तर प्रदेश से जब हम लोग इनको साफ करेंगे तो आपको भी बहुत कम डीजल पेट्रोल का पैसा देना पड़ेगा, और यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये आपका नारा है, यही भारतीय जनता पार्टी, ये आपका नारा दे रहे हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ये आप नारा दे रहे हैं इस बार? नहीं, नारा नहीं दे रहे हैं, अगर हमको ले आए, हम नारा नहीं दे रहे, हम देश को बता रहे हैं कि 3 महीने बाद महंगाई हिंदुस्तान से कम हो जाएगी, और उस महंगाई को कम करेगी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और समाजवादी पार्टी। अगर उपचुनाव से ये 9 रुपए 7 रुपए घटाए जा सकते, तो आप सोचिए जब उत्तर प्रदेश सफाया होगा तब क्या करेंगे? तो घटाएंगे।
हम लोग घटाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। चिल्ला कितना भी ले, कितना अर्थशास्त्र समझा लें, ये भी महंगाई पे ही गए थे। कांग्रेस वालों अरे भाई, कांग्रेस को चाहिए कि अरे भाई रुक जाइए, हम तो नहीं बोल रहे थे बीच में। आप ये देखिए ना, गोवा हम तो नहीं बोल बीजेपी रहे का थे ना। राज्य है, 96 रुपए हम पेट्रोल। नहीं बोल रहे थे। गुजरात बीजेपी भाई, का राज्य प्रतीक है, जी, जब इनका 95 रुपए मौका है तो इन्हें बोलने पेट्रोल। दीजिए। हरियाणा बीजेपी का बोलने राज्य दीजिए। है, 96 रुपए पेट्रोल। बोलने दीजिए, बिल्कुल। राजस्थान में 111 और महाराष्ट्र में 110। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनील को बोलने 95 दीजिए, से सीधा 110, 15 रुपए एक्स्ट्रा। सुनील को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनील को ऐसा बोलने है, ऐसा है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने के बाद 50 रुपए में डीजल पेट्रोल आएगा, ये हम वादा कर रहे हैं। आप वादा कर, नहीं नहीं, एक मिनट शिवम, और जो आप कांग्रेस वादा कर रहे राज्यों में हैं है। कि अगर यूपी में सरकार बनी, यूपी में ये तो बड़ी खबर है साहब, ये तो इतनी बड़ी खबर है तो इसका तो मतलब इसको तो मैं प्रोग्राम रोक के हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए। और साधना जी भी मुस्कुरा रही है कि ये झूठ है, ये सच है कि 50 रुपए का पेट्रोल होगा नहीं, झूठ अगर नहीं है। यूपी में मैं- समाजवादी सरकार आ गई। प्रतीक जी, एक शेर याद आ गया मुझे इस पर, राहत इंदौरी साहब का। हम और वो शेर कुछ इस हम तरह ये से कह है रहे कि हैं, झूठों ने झूठों से उपचुनाव कहा है हारने सच के बोलो, बाद सरकारी जब ऐलान हुआ है 10-15 सच रुपए बोलो। कम हो सकते हैं, घर के अंदर तो झूठों की उत्तर एक प्रदेश मंडी है हारने और के दरवाजे पर बाद लिखा हुआ है ये सच लोग बोलो। क्या करेंगे? समाजवादी वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले हंस रहे हैं। एक जगह 111 रुपए लीटर डीजल है और दूसरे कह रहे हैं 50 रुपए का है। अरे जो आपके पुराने मित्र हैं उनसे कहकर ही 2, 4, 5 रुपए राजस्थान की जनता का सुनील कम करवा सुनील दीजिए। सुनील यादव, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ सुनील यादव आपकी बात सुनना चाहता हूं। आपने कहा कि मुझे आंकड़े नहीं आते, अर्थशास्त्र नहीं आता, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूं, मुझे भी अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स की भाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। आपने कहा सरकार बनी तो 50 रुपए में पेट्रोल होगा, ये कहा ना आपने? हाँ, यही कहा मैंने। कहा कि अगर जो सरकार पहले ये कहती थी कि डीजल पेट्रोल में हमारा कंट्रोल नहीं है, उपचुनाव क्या हार गए, कुछ कंट्रोल हो गया, आपने 9 रुपए घटा दिए, वैट यहां घट गया, तो इसका मतलब उपचुनाव हारने पर तो एक चीज तो आपने बताइए ना, 18 रुपए घटा एक दिए चीज ना, तो बताइए तो मुझे, उत्तर मैं एक चीज प्रदेश आपसे से जब पूछना सफाया चाहता हूं होगा कि फिर तो बाकी आप राज्यों सोचिए, में क्यों बात नहीं कर उत्तर रहे हैं आप? प्रदेश में जब ये सफाया उत्तर प्रदेश होगा, में महंगाई यही महंगाई है और भारतीय जनता राजस्थान में पार्टी वही महंगाई से डीजल कोई और फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेट्रोल 50 रुपए में राजस्थान का लाएगी। व्यक्ति, उसने क्या और हम तो कांग्रेस को कहेंगे वोट नहीं पूरे दिया? क्या देश उसके को यहाँ पर महंगाई अगर कम नहीं होनी डीजल चाहिए? पेट्रोल, क्या उस बेचारे को सरसों के 15 रुपए तेल, एक्स्ट्रा जो सब्जी, डीजल पेट्रोल पे दाल, देने पड़ सब रहे अगर हैं, सस्ती वो इसलिए देने करानी पड़ रहे है, हैं क्योंकि कांग्रेस तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के सफाया लोग क्या करते हैं इतने उत्तर पैसे प्रदेश वाले हैं बेचारे जो अपने 15 आप रुपए महंगाई एक्स्ट्रा दे रहे कंट्रोल हो हैं? जाएगी। मैं आ रहा हूं, मैं हमें सुनील महंगाई सुनील कंट्रोल सुनील करना यादव, चाहिए। नहीं, मैं रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सुनील जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, कंक्लूड करिए 10 सेकंड। जी जी सुनील यादव। प्रतीक जी, मैं केवल यही कह रहा हूं, जी। देश के सामने आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं कि महंगाई को कम करने का फार्मूला उत्तर प्रदेश की जनता को भी समझ में आ गया, देश की भी जनता को समझ में आ गया, समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया। यही फार्मूला लागू करेंगे। राइट सर, भाजपा राइट सर, हराओ, राइट, महंगाई शिवम घटाओ। त्यागी, इसके शिवम अलावा कोई त्यागी। रास्ता नहीं। देश की जनता को यह समझ लेना चाहिए कि इसका उपचुनाव या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अगर तेल के दाम कम कर सकती तो सबसे पहले जब बंगाल में चुनाव हारे थे उसी दिन आते ही 20 रुपए कम कर देने थे। और उपचुनाव में भी इनका कोई बहुत बुरा हाल नहीं रहा है। साधना भारती जी कुछ भी कहती रहती हैं आप बिना डेटा के। एक चीज बताइए, टोटल 30 सीटों पर चुनाव हुआ, 15+9 तो बीजेपी जीती है, यूपीए 3 जीती है, अदर 7 जीते। और आप कैसे कैसे डेटा लेकर आते हैं? उपचुनाव से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आपके राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो आपको डीजल 111 रुपए मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता न्यूज 18 के माध्यम से ये समझ ले कि अगर राहुल गांधी जी की सरकार किसी राज्य में है तो सबसे महंगा पेट्रोल देंगे और ये आपको लेना पड़ेगा। और ट्विटर पर आकर लिखेंगे तेल कम करो, तेल कम करो। अरे भाई अपने राज्यों में भी कम करके दिखाइए, बड़ा दिल कीजिए। बता दो ना शिवम त्यागी जी, इतने आंकड़े आते हैं तो बताइए कि डीजल पर 3 रुपए 56 कमाल की बात है। आंकड़े तो बहुत सारे आते हैं लेकिन आज वो आंकड़ों की जिम्मेदारी जो है अग्रवाल जी की है। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि आप 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से सब्सिडी देकर गए थे कंपनीज को। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि आप करीब 35-36 रुपए ले रहे हैं वैट के नाम पर। जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जनता एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर जो टैक्स की लूट मचाई हुई है ना इसको कम कीजिए। ये महाराष्ट्र मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, डिबेट के अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाता हूं। और जो पॉइंट निकल के आया, ऑफ कोर्स
आलोक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और जो डिबेट का अर्थशास्त्र है उसको सुनील यादव जी ने बहुत साफ इबारत लिखी है उस पे। उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब ही नहीं, वो वायदे जो मैनिफेस्टो में किए जाते हैं वो तो करे ही जाते थे। अब एक लाइन और लिखी जा सकती है, और वो ये कि चुनाव में हमें लाइए और पेट्रोल 50 रुपए में पाइए। आलोक पुराणी जी, आलोक पुराणी जी, कि चुनाव में मुझे वापस लाइए और पेट्रोल डीजल 50 रुपए में पाइए, तो ये तो एक नई इबारत है। तो प्रतीक जी, सैफई में कुआं खुदा है क्या तेल का? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल साफ आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी, आपने और मैंने जी। ऐसे कई चुनाव देखे हैं, कई सारे वादे किए गए हैं, कर्ज माफी हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम अगर होते हैं तो उसके बाद वो सारे वादे सरकारें चुनाव जीत के भूल जाती है। इस पूरे डिबेट को मैं फॉलो कर रहा था, करीब आधा घंटा से सुन रहा हूँ। पेट्रोल के और डीजल के भावों के दो आयाम, एक इसका अर्थशास्त्र और एक इसकी राजनीति। मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र पे। इसका बहुत सीधा सा अर्थशास्त्र है कि पेट्रोल और डीजल के भाव हम जो 100 रुपए देते हैं वो जाते कहाँ हैं? 3 लोगों के पास जाते हैं। डीलर के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है और राज्य सरकार के पास जाता है। अब सिंपल सा गणित है, इसमें आपको अर्थशास्त्री नहीं होना है कि भाई अगर इन तीनों में से कोई भी अपना हिस्सा कम कर देगा तो भाव कम हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार ने कम कर दिया तो राज्य सरकारें और बढ़ा लें उसको और कम कर दें। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ से घुस जाती है राजनीति। अभी कोरोना के चलते राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संसाधनों के विकट संकट से जूझ रही हैं और इस वजह से सबके पास संसाधनों का टोटा है। तो अब सवाल है कि कम किया कहां से जाए, लेकिन कम करते हुए दिखना है, कम करने की डिमांड करते हुए दिखना है। अगर राजस्थान में या महाराष्ट्र में वहां की सरकारों को दिक्कत है तो भाई किसने आपका हाथ रोका? फौरन 25 रुपए 30 रुपए कम कर दीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सबको अपनी अपनी जेबों की क्षमताएं पता है। अभी केरल के चीफ मिनिस्टर का बयान पढ़ रहा था, उनका था कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम सैलरी भी दे पाए अगर हम ये कम कर देंगे। लेकिन कम करना नहीं है, कम करने का शोर मचाते हुए दिखना है। ये पॉलिटिक्स आ जाती है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो जो ठोस अर्थशास्त्र है, जब ये राजनीतिक डिबेट, राजनीतिक नारे खत्म हो जाते हैं, जब ग्राउंड रियलिटी आती है, तो फिर होता यह है कि साहब मध्य प्रदेश में वो वादा कर दिया गया था कि हम कर्ज माफी कर देंगे, जब आप देखने बैठे अरे यार कर्ज माफी का तो पैसा ही नहीं है। तो ये जो अर्थशास्त्र पे ऐसे वादे किए जाएंगे जिनका कोई ग्राउंड नहीं है, वे अंततः भुलाने के लिए किए जाते हैं। मैं चुनौती देता हूं आपके इसमें कि जो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं 50 रुपए लीटर छोड़िए 60 रुपए लीटर चुनाव जीतने की बात करते हो तो मेरी गारंटी संभव ही नहीं है। आप कहने को आप 20 रुपए लीटर कर दो, तो वो राजनीति है और वो अर्थशास्त्र। बिल्कुल सुनील जी जवाब देंगे, इसका बाद में देंगे, लेकिन मैं सिद्धार्थ के पास जाना चाहता हूं डिबेट को आगे बढ़ाते हुए। सिद्धार्थ, एक उसका पॉलिटिकल एंगल है जो कि आलोक जी ने समझाया कि एक पॉलिटिकल एंगल है लेकिन एक गंभीर अर्थशास्त्र है, जिसको कि ये कि 50 तो क्या 60 में नहीं किया जा सकता। क्रूड ऑयल जो है उसके दाम 85 शायद, अगर मैं ठीक हूं तो 84 या 85 के आसपास हैं, तो वो उसकी अपनी अर्थमेटिक। मैं आ रहा हूं अग्रवाल जी, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। अर्थमेटिक में नहीं चलता। समाजवादी सैफई में कुआं निकला है नया तेल का, वहां पर जो बगियां चलती थी सोने की, अब वहां से तेल निकालेंगे और 50 रुपए में उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। जनता को 23 करोड़ लोगों को टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर समझते हैं मूर्ख। कहां से देंगे 50 रुपए पेट्रोल डीजल? भाई कोई तो इसके आप ही से इंस्पायर हुए, नया कुआं मिला है इस प्रदेश को? भारतीय जनता पार्टी का निकालेंगे 30 रुपए कहते थे और ना, जेब भी उन्हीं की काटेंगे जिन्होंने लूटा है। उन्होंने भी आपसे अर्थशास्त्र सीख लिया बताएंगे। 50 रुपए लीटर कहना ये तो तय कर लीजिए कि कौन से को बोलना है। अभी जो समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो टेक्निकली साधना जी को बोल रहे हैं, क्योंकि साधना जी के प्रदेशों में सबसे ज्यादा महंगा तेल है। कम कीजिए, आपको कम करना चाहिए जनता के लिए। मैं सुनील को एक चांस देना चाहता हूं। सुनील मैं आ रहा हूं, सिद्धार्थ आ रहा हूं, आपके चांस। सुनील यादव क्लैरिफाई कर दीजिए। जी सुनील देखिए, क्लैरिफिकेशन के पहले एक और बात है प्रदीप जी, 1 रुपया कम करने में 13,500 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान। जी मुझे बिल्कुल सही, मैं उस पर आ रहा था, उस गंभीर अर्थमेटिक में सिद्धार्थ के पास आ ही रहा था कि आपने जो कम किया उस पर भी तो भार पड़ना ही है। अरे ये 10वीं पास को भी पता है कि 13,000 करोड़ इंटू 50 रुपए कितना होता है। अगर उतना बजट तो उत्तर प्रदेश का भी नहीं होगा। वो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमें बहुत समझ नहीं है। प्रतीक जी, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? स्वीकार कर लिया, हमें अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी नहीं है। बस इतनी जानकारी है,
यही सरकार कह रही थी पेट्रोल और डीजल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गैस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उपचुनाव हारते ही कैसे कंट्रोल आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे आप उत्तर प्रदेश साफ हो जाओगे आपका कंट्रोल और बढ़ जाएगा। हमारा कहने का मतलब 50-60 रुपए में इसलिए। सुनील जी एक बात तो मैं मानता हूं, सुनील जी मैं आपकी एक बात तो मानता हूं, सुनील जी आपकी एक बात तो मैं मानता हूं कि सुनील जी राजनीति आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, राजनीति के पाठ आपको मालूम है, अर्थशास्त्र मालूम हो ना हो, लेकिन राजनीति का आपको अर्थशास्त्र पूरी अच्छी तरह से मालूम है। सिद्धार्थ सिंह, अब सवाल ये है कि एक भार है, मैं आ रहा हूं डिबेट में बोलने दीजिए, सिद्धार्थ भी बैठे हैं। सिद्धार्थ, सवाल ये है कि दाल सब्जी, लेकिन एक क्रूड ऑयल है उसका भी अपना भाव है 84 रुपए, पेट्रोल डीजल पे कम किया, लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं अब उन पर दबाव है कि भाई आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं। अगर आप वो कम कर रहे हैं, यही डिबेट पिछली बार हो रही थी कि राज्य सरकारों को कम करना चाहिए, तो उनको भी कम करना चाहिए, कम कर दे तो कुछ चीजें राहत मिले 2-3 महीने में। जी सिद्धार्थ जी। संदीप, प्रतीक, मैं 2 बातें कहूंगा इम्पोर्टेंट कि देखिए, जब पिछले साल जब कोविड आया था तो एक असाधारण स्थिति थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी। तब तेल की कीमतें, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो कम हुई थी और उसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज बहुत ज्यादा बढ़ाया था, राज्यों ने भी वैट बढ़ाया था। और अब एक बार फिर असाधारण स्थिति है। जब मैं शो में आया था अभी 8-10 दिन पहले भी आपने ये शो किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये बात कही थी कि अब स्थिति असाधारण हो रही है दोबारा। कच्चे तेल की कीमत जो है एक बार फिर $84-85 के आसपास पहुंच गई है। तो ये एकदम एक्सपेक्टेड था कि सरकार इंटरवीन करती। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है प्रतीक, कि अब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। तो मैं एक बात एकदम साफ कर दूं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो जो भी बोलते हो, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो सरकार को बहुत पास से देखते हैं। और आप जितनी भी डिबेट कर लें, बैठ के करें, कमरे में करें, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो भी एक्साइज जो कट आया है ये एकदम लाजमी था, क्योंकि अब ये स्थिति असाधारण है। ऐसे में सरकार का इंटरवेंशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और जब तक सरकार को लगता था कि हम इसको पास ऑन कर सकते हैं, तब तक उन्होंने उस लेवल पे रखा। इसको आप इससे जोड़ के बिल्कुल सिद्धार्थ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब क्रूड ऑयल का यहाँ पर है, क्रूड यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते 84 से ये 80 चला जाएगा, मान लिया 84 से 90 के आसपास कहीं वेरिएट करने लगा, तो फिर तो ये जो 9 और 8 रुपए 10 रुपए ये फिर बढ़ा दिए जाएंगे, और ये इस बात की आशंका फिर से जताई जा रही है। प्रतीक, आपके इस सवाल का जवाब मैं खुद ही देता। आज ही जो ओपेक देश हैं उसमें उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो उनको एक वो था, रिक्वेस्ट था कि आप जो है अपना जो प्रोडक्शन कट है उसको जल्दी से रिस्टोर करिए, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आज ही सऊदी अरेबिया ने फिर से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये आप मान के चलें कि हो सकता है केंद्र सरकार और साथ साथ जो राज्य सरकारों ने राहत दी है, वो हो सकता है उनको आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल एक असाधारण स्थिति में अगर इसके जो दाम है वो एकदम और ऊंचे बढ़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल हम लाजमी माने कि सरकार इंटरवीन करेगी। लेकिन सरकार का इंटरवेंशन आप उस समय पे जब पिछले साल उन्होंने बढ़ाया था, तो आपको साथ साथ ये भी देखना होगा ना कि सरकार के और खर्चे हैं, जो राज्य सरकार के नुमाइंदे जो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, शायद उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार केंद्र सरकार ने जो उनको जीएसटी का कॉम्पनसेशन होता है वो उन्होंने नहीं कर्ज उठाया, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से वो कर्ज जो उठाया हुआ था उसी से राज्य सरकारों का उनको कॉम्पनसेशन दिया है। उनकी राज्य सरकारों की बुक्स पे जरूर आएगा, लेकिन केंद्र सरकार मुझे सिद्धार्थ एक सवाल का जवाब, जिससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, बहुत शॉर्ट सा, वो ये कि क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में, क्या राजस्थान में घटाया जा सकता है या उनके ऊपर भार है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल इसका सीधा जवाब दे देता हूं। मुझे लगता है कि वो वहां की राज्य सरकारों को देखना है कि अगर वो अपनी जनता को राहत नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। अगर आप एक बात बताएं, इसका जवाब तो हमें खुद ब खुद मिल देना चाहिए प्रतीक, कि अगर 24 राज्य घटा सकते हैं तो मेजोरिटी किधर है? सुनील कुछ कह रहे हैं। सुनील जी वेरी क्विक। जी नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर 24 राज्यों में घट गए हैं जहां पर कांग्रेस से समर्थित या कांग्रेस की सरकार है, वहां अगर रेट नहीं घट रहे हैं तो माननीय प्रियंका जी को धरने पर बैठ जाना चाहिए और तब तक नहीं उठना चाहिए। अब जवाब साधना भारती को देना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है,
ब्रेक के बाद मैं आऊंगा। साधना जी बताएंगी कहां पे धरना, कैसा धरना, किधर का धरना। वक्त थोड़े देर ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं। ब्रेक पे जाने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव में 9-12 रुपए कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, तो अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, यानी उनका कहना था समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो पेट्रोल की कीमत 50 रुपए होगी, जिसको कि अर्थशास्त्री आलोक पुराणिक ने कहा कि 50 तो छोड़िए 60 भी करना असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जाते जाते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक दांव खेला। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि उन जगहों पे बैठें, धरने पे बैठें, वहां धरने पे बैठें जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस शासित सरकार है, और वहां पे वो बैठें और अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करें। साधना जी, बारी आपकी। देखिए, मैं तो कहूंगी सपा बसपा खेले खो खो और भाजपा की हो गई शाम। अब प्रेम से बोलो जय सिया राम, क्योंकि अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। आदरणीय सुनील जी को तो मैं इतना ही कहूंगी, देखिए आपका चाल चरित्र और चेहरा शुरुआत से क्या रहा है भाजपा के साथ वो सब जानते हैं, तो आपकी बात पे तो उत्तर प्रदेश की जनता कैसे भरोसा करे। अब चाहे आप यहाँ भी झूठे, आप भी जुमले दे लीजिए। जब भाजपा सत्ता में आने को थी, जब कहते थे कि हमें सत्ता में लाइए, तो ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, और भाजपा के नेता कहते थे कि 35 रुपए लीटर कर देंगे हम पेट्रोल डीजल। स्मृति ईरानी जी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी, जबकि डीजल 55 रुपए और पेट्रोल 71 रुपए हुआ करता था। आज खैर वो दिखाई नहीं दे रही है, भले 100 के पार चला गया, वो अलग बात है। लेकिन आप अब कह रहे हैं 50 रुपए कर देंगे, तो आप वही सपा है ना जिन्होंने की जो कि कल्याण सिंह जी को सांप्रदायिकता का धुरंधर मानते थे, और समय आते ही उसी भाजपा के साथ सरकार बनाकर बैठ गए थे। उन्हीं कल्याण सिंह जी के बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था, उन्हीं के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री सरकार बनते ही बना दिया था। तो आप तो एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो, तो आपकी बात तो उत्तर प्रदेश की जनता कभी मान ही नहीं सकती। और बात रही धरना करने की, तो सुनील जी जब धरना करने की जरूरत पड़ी है हमने किया है, गिरफ्तार भी हुई आदरणीय प्रियंका गांधी जी। आप बता दीजिए ना कि अपने पिताजी का अपमान करने वाले अखिलेश यादव जी कब आए थे हाथरस, और कब गिरफ्तारी दे दी, उसके बाद भी कब डंके की चोट पर कहा कि हमें पीड़ितों से मिलना है। तो ये हवाबाजी और ये सुनील जी जवाब दीजिएगा, क्विक जवाब, फिर उसके बाद में गोपाल अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील यादव, बात महंगाई की है। देखिए क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत नाराज हैं। बहन आप नाराज मत होइए। हाँ, समाजवादी पार्टी वही है जिसने आपकी 10 साल सरकार दिल्ली में चलवाई। हाँ, समाजवादी पार्टी वही है जो सोनिया जी को, राहुल जी को उत्तर प्रदेश से चुनाव जितवाती थी। बिना हमारे आप चुनाव नहीं जीत सकते थे, और हमने बसपा से गठबंधन किया, आप हार गए, आप हार गए। सुन लीजिए, हमें जितवाते हैं, हमें जितवाते हैं, हमें जितवाते हैं, हम पेट्रोल डीजल पे आ रहे हैं। अरे लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, हमको आपको भाजपा से लड़ना है बहन। अरे हमको आपको भाजपा से लड़ना है, आपको तो बस आपस में मत लड़िए। भाजपा, हम आपकी उस बात से सहमत हैं कि स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां भेजनी चाहिए, लेकिन सिर्फ स्मृति ईरानी चूड़ियां क्यों भेजे? प्रियंका गांधी क्यों धरने पर ना बैठे? राजस्थान की सरकार पर, पंजाब की सरकार पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर क्यों धरने पे नहीं बैठेंगे? केवल बीजेपी अपने राज्यों में कम करे, कांग्रेस कम नहीं करेगी? क्या है कांग्रेस? यही कांग्रेस का चरित्र है। क्या आप आवाज उठाते हो महंगाई की, और महंगाई बढ़ाने के लिए आपका ही हाथ सबसे ऊपर है। आप आवाज उठाते महंगाई कम करने के लिए, और आपका ही हाथ महंगाई को लेकर सबसे ऊपर है। ये कौन सी बात हुई? सांप्रदायिकता का जहर फैलाना आपको बहुत अच्छे से आता है। सांप्रदायिकता का जहर किस तरह फैलाया जाता है, मुख्यमंत्री की गद्दी पाने के लिए सांप्रदायिकतावादियों से हाथ कैसे मिलाया जाता है, ये तो बहुत अच्छे से आता है। हम ये कह रहे हैं डीजल पर हम 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज लगाते थे। जी साधना जी, हाँ जी सुनील जी, प्रतीक जी, साधना जी इतना बोल करके जानते किसका नुकसान करा रही हैं? अपने बड़े नेताओं का। खाता नहीं खुल पाएगा बिना समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। किसका नुकसान कर रहे हो?
राहुल जी का, की श्रेणी में जाकर अरे सोनिया जी का, सुनील जी, आप क्यों उन्हें हरवाना चाहते हो उत्तर प्रदेश से? सुनील जी, मेरा आपको एक सवाल है, साधना जी से, वो जहाज में जो मीटिंग हुई थी गलती से, उसके बाद भी लगता है मधुरता आई नहीं है, और मुझे लगता है अग्रवाल जी के लिए इससे बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग अभी तक महंगाई कम करने के लिए रोजाना हंगामा कर रहे थे, वो आज आपस में ही लड़ रहे हैं। वो 111 रुपए का डीजल दिख नहीं रहा है इनको, पेट्रोल और 100 रुपए का दिख रहा है। कमाल की बात है। अरे आपको एक्साइज ड्यूटी पता है? और ये 2017 में 19 में ये यूपी को ये साथ पसंद है, युवाओं का जोश, ये तो आप दोनों ही साथ में थे। लेकिन गोपाल जी, राइट सर, गोपाल जी, लेकिन वो वेरी सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सवाल दरअसल ये है गोपाल जी, सवाल दरअसल ये है, नहीं गोपाल जी, सवाल दरअसल ये है, कुछ भी कहा जाए लेकिन महंगाई चुभती है, महंगाई है। इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। महंगाई है और उसमें लगाम लगाई जानी चाहिए। गोपाल जी जी, देखिए प्रतीक जी, महंगाई है 4.6% की फिगर है जी, और कांग्रेस के टाइम में 9.5% की थी। अर्थव्यवस्था जब तेजी से आगे बढ़ रही है तो कुछ डिमांड और उसके लिए आवश्यकता होती है। और साधना जी की जो इनकी कविताएं है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती कागज के असूलों से, इनके असूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती। राजस्थान में 111 रुपए बेचेंगे और रोना 100 रुपए का उत्तर प्रदेश में रोएंगे, तो जनता तो समझती है ना साधना जी, जनता समझती है आपके ये घड़ियाली आंसू। 35 रुपए लीटर कब मिलेगा पेट्रोल डीजल, बताइए फिर आप। अरे आप तो कर दीजिए, आप तो कर दीजिए, 90 रुपए कर दीजिए ना, आपसे केवल इतना गुजारिश है। 44 कब करेंगे? अरे आपसे प्रश्न आज आपसे है, प्रश्न हमसे जब पूछना होगा हम पूछेंगे, 56 पैसे जनता हमसे पूछेगी, हम जवाब देंगे। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेंगे, अरे बताइए। आप तो 90 रुपए कर दीजिए, राजस्थान में 111 में से 21 रुपए कम कर दीजिए। लेकिन अग्रवाल जी, आपने जयपुर की बात तो कर ली लेकिन हरियाणा की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में वहां तो वैट कम किया लेकिन डीजल में बढ़ा दिया, और बात इधर से कान पकड़ के उधर कान पकड़ लिए। 22 प्रदेशों में भाजपा शासित ने कर दिया, वो भूल जाओगे आप। हाँ, तो आप भी तो भूल जाते हैं। कांग्रेस शासन में 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी। 14 प्रदेशों में जहाँ पे अपोजिशन की सत्ता है, एक ने भी कम नहीं किया। तो यह केवल घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रही तो अपनी आवाज तेज करनी पड़ती है। आलोक जी, अरे साधना जी, जनता आपकी बातों में आ नहीं रही, आपके बहकावे में नहीं आ रही, तो चिल्लाने से क्या होगा? राइट, मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ मैं आलोक जी आ रहा हूँ। बस इतना सा है, मुझे लगता है कि जो भी न्यूज़ 18 को देख रहे हैं उनको इतना समझना पड़ेगा कि देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों को तो अभी सफर करना पड़ेगा, रास्ता बहुत लंबा है। 15 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो, हर 1 लीटर डीजल पर 15 रुपए पेट्रोल पर ज्यादा दे रहे हैं। 2 राज्य, मुझे लगता है जब 22 में हो सकता है तो 2 में होना चाहिए। एक की जनसंख्या 12.5 करोड़ है और एक करीब 7.5 करोड़। तो इन लोगों को जब वोट ले रहे थे तब तो क्या क्या वादे किए थे। मैं कहता हूं कि हाँ महंगाई है, मैं मानता हूं कि सब जगह है, मैं मानता हूं कि और सस्ता होना चाहिए, लेकिन जितना दे सकते हो, जितना देश के बाकी 100 करोड़ लोगों को मिल रहा है, कम से कम उतना तो दे दो, या फिर इसको भी कहीं ना कहीं वाड्रा एंड कंपनी फंड में ले जाओगे। नहीं, पर्सनल नहीं, आप अपनी अर्थव्यवस्था में बांधने, पर्सनल नहीं, कोई पर्सनल नहीं। 15 रुपए का हिसाब क्यों नहीं देते? पर्सनल नहीं, 100 रुपए पे अगर डीजल महंगा है, पेट्रोल तो 100। हाँ नहीं, ठीक है, आप सवाल पूछिए। नहीं, आप सवाल पूछिए लेकिन पर्सनल नहीं, नाम नहीं लेके, नाम लेकर नहीं जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, देश में धीरे धीरे राम राज्य तो आना ही है, लेकिन ये जहां पर कुछ कांग्रेसियों की जो सरकारें चल रही हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए कि भाई अब ये साधना नहीं होता था। राम राज्य में वाल्मीकि बेटियों, राम राज्य में 111 रुपए लीटर डीजल बिक नहीं सकता। 111 रुपए लीटर, इसको कम। मैं आ रहा हूँ, सिद्धार्थ सिंह, ड्रामा खत्म हो गया है। सिद्धार्थ सिंह, मैं पॉलिटिकल इस बात को देश की जनता के आप झूठ बोल रहे थे। राइट सर, फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ भी। 35 रुपए पेट्रोल कब करोगे?
राइट सर, दोनों को रोक रहा हूं मैं। अन्ना जी आप लड़ क्यों रहे इतना? मैं दोनों को रोक रहा पूछ रहा हूं। मैं सिद्धार्थ से राजस्थान की जनता 15 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे? महाराष्ट्र की जनता क्यों दे? इसलिए क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मैं आराम से मैं दोनों को रोक रहा हूं। सिद्धार्थ सिंह, सवाल यह कह दिया गया कि राम राज्य में 110 पेट्रोल नहीं बिक सकता, 100 रुपए से ऊपर डीजल नहीं बिक सकता, ये राम राज्य में नहीं हो सकता, हमने कम किया है, उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा, सब है। लेकिन हो तो रहा था ना, अभी तक हो ही रहा था, हम सब देख रहे थे। अब सवाल यह है कि जो अर्थमेटिक है, जो कैलकुलेशंस हैं, उसके मुताबिक अग्रवाल साहब ने भी कहा कि 4.6 लगभग, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है वो यहां पे है, 9 से ज्यादा के समय में कांग्रेस में थी। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक जो खाने का तेल है उस पर भी लोगों ने बताया कि कम किया है, लेकिन जो डाइवर्जन है तेल का, खाने के तेल को लेकर, इंडोनेशिया हो चाहे बाहर के मुल्क हैं जो, उन पर भी है बात आ रही थी। तो अगर कुल मिला के अर्थव्यवस्था के बारे में अगर एक लाइन में हम कहें कि पटरी पर तो है, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत क्या कह सकते हैं, नाजुक है, या नाजुक से बेहतर है, और या हम रास्ते पे आ गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए प्रतीक, आपने जो महंगाई का प्रश्न उठाया ये बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। महंगाई है, और हुआ क्या है कि जब आप डीजल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो क्या होता है कि महंगाई, आपके हर चीज में महंगाई चली जाती है, क्योंकि वो जो है ना बेसिक कंपोनेंट है, जहां किसी भी जो भी चीज आप ट्रांसपोर्ट करते हैं कहीं पे, या कोई भी जो प्राइमरी गुड के तौर पे डीजल काम करता है, तो डीजल में अगर महंगाई आती है तो वो महंगाई जनरलाइज्ड होती है, वो हर एस्पेक्ट में आपको मिलेगी। केवल आपको फल सब्जी या किसी भी और खाली, तो वो हर तरह का उत्पादन, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड हो, चाहे वाइट गुड हो। सिद्धार्थ, अगर ये पेट्रोल और डीजल में, खासतौर से डीजल में अगर रेट कम हुए हैं तो ट्रांसफर हो हम उपभोक्ता को, वो कब चीज देखने को मिलेगी? उपभोक्ता जो हम है, कंज्यूमर जो है, उसको कब ट्रांसलेट होकर दिखेगा? प्रतीक, हमको मिला टाइम लगेगा, अभी हुआ है तो लैग इफेक्ट है, और कई बार ये भी होता है प्रतीक। देखिए केंद्र सरकार का भी एक, उनके सामने एक कैश 22 सिचुएशन थी। वो डर रहे थे कि हम अगर 10 रुपए 5 रुपए एक्साइज घटाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें, क्योंकि उनका वैट ऑटोमेटिकली घट जाता है, ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें जो है वो वैट के अपने जो रेट है उनको बढ़ा दें। तो उनके मन में एक भय था, लेकिन राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के जो कोई कदम को सराहा, उन्होंने भी उनका साथ दिया है। और मुझे क्या लगता है, जो आपने प्रश्न पूछा अर्थव्यवस्था किस स्टेज पे, मुझे लगता है दिनों दिन अर्थव्यवस्था अब बेहतर हो रही है। केंद्र सरकार की जो कैपेसिटी है इंटरवेंशन की वो बढ़ेगी, क्योंकि उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, मुझे लगता है महंगाई पर भी जो है काबू पाने में सरकार को जरूर सफलता मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि महंगाई अभी थोड़ा और आपको परेशान करेगी, और लेकिन मुझे लगता है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जो खाने के तेल थे, जो एक्सपोर्टिंग देश है उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था अब दोबारा जो पटरी पर आ रही है, जितनी तेजी से आएगी, सरकार के पास संसाधन बढ़ेंगे, तो सरकार आम आदमी को राहत देने की उसकी जो कैपेसिटी है वो प्रतीक बढ़ेगी। तो हमें ऐसा आशा लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत जरूर मिलेगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी सुनील यादव। जी देखिए प्रतीक जी, क्योंकि मैं सुन रहा था, मेरे एक सवाल बीजेपी से है और एक कांग्रेस से है। बीजेपी से पहला सवाल यह है कि अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि राहत दिखेगी। क्या बीजेपी ये देश को भरोसा दिलाएगी कि जब तक राहत दिखने का समय आएगा तब तक डीजल और पेट्रोल के दाम फिर वही आसमान नहीं छू लेंगे? क्या स्थिर रहेंगे, या प्रतिदिन 25 पैसे 75 पैसे 85 पैसे आप बढ़ा करके एक महीने में फिर वहीं ला करके खड़ा कर देंगे? अगर वहीं ला करके खड़ा कर देंगे तो महंगाई रुकने वाली नहीं, और महंगाई सिर्फ चुभ नहीं रही है। अगर अब ये महंगाई बहुत हुई तो लोगों को आत्महत्याएं भी करनी पड़ेंगी। जहां तक सवाल राम राज्य का है, तो भाजपा हर बार अपनी नाकामी छिपाने के लिए राम राज्य के पीछे क्यों चली जाती है? अरे हमने 2014 में जब आदरणीय मोदी जी आए तो तो गैस के दाम कितने थे? 410 रुपए, आज कितने हैं? 922 रुपए। सरसों का तेल कितने में था? राज्य की बात कर रहे हैं, आज कितने में है? देखिए राम राज्य में कभी भी नाली से गैस नहीं निकलती है महाराज जी, कभी भी नहीं निकली। अरे आप गहलोत राज्य की बात कर रहे हैं, आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, क्यों भ्रम कर रहे हैं? और एक सवाल जो कांग्रेस से, जी राइट सुनिए दूसरा सवाल कांग्रेस से। जी दूसरा जल्दी
फिर दूसरा सवाल कांग्रेस से है। हाँ। कांग्रेस की बहन बहुत नाराज हो रही, बहुत तेज तेज चिल्ला रही जी। हैं, बहुत तेज आवाज कर रही हैं। आवाज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नेताओं से कहिए, मुझे भरोसा है प्रियंका जी और राहुल जी अपने मुख्यमंत्रियों से अगर एक बार फोन पे बात कर लेंगे तो वहां भी दाम घट जाएंगे। अगर आप दाम नहीं घटा रहे तो इसका मतलब आप दोहरे चरित्र के लोग हो। राइट साहब, पहला जवाब देंगे गोपाल अग्रवाल जी। गोपाल अग्रवाल जी, देखिए, हम राम राज्य की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं गहलोत राज्य और उद्धव ठाकरे राज्य। और ये जो राहुल गांधी के ट्वीट राज्य है ना, ट्वीट कर करके वो सारी देश की नहीं बोलने दीजिए साधना जी बोलने दीजिए, साधना जी बोलने दीजिए जी। राहुल गांधी जी जो ट्वीट करके देश की सारी समस्याओं पे चुटकी मार के कहते हैं खत्म हो जाएंगी, तो उसके ऊपर सवाल है। अगर आज सीधा सा प्रश्न है कि केंद्र ने 10 रुपए और 5 रुपए कम किए हैं, तो यह तो फिगर है ना, आप भी करिए ना, 10 रुपए 5 रुपए तो करिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप उसका जवाब दीजिए ना अपने प्रदेश शासित राज्यों में, और इसमें जनता को राहत दीजिए। उसके बाद और कहिए कि नहीं। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए लगातार तो नहीं बढ़ते रहेंगे और फिर वहीं पहुंच जाएगी गाड़ी। 26 रुपए से ज्यादा दिल्ली में से बढ़ा इस साल जनवरी से लेके ये नवंबर तक जी। नहीं, देखो, प्रदेश सरकारों के जो वैट होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं, वो एड वैलोरम है, यानी जो केंद्र का अगर बढ़ता है वो अपने आप बढ़ते हैं, तो इसलिए उन्हें चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात, हम विश्व स्तर पे हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है। देखो प्रतीक जी सुन लो, साधना जी सुन लीजिए, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि विश्व स्तर पे हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, सोलर एनर्जी को ला रहे हैं, जो आज से 60 साल पहले। सुन लीजिए साधना जी, सुन लीजिए साधना जी, सुन लीजिए हाँ। तो आज से 60 साल पहले कांग्रेस सरकारों ने करा होता, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया होता, हाइड्रोजन एनर्जी को 2006 में इन्होंने बिल तो लाए थे, लेकिन करा एक कदम भी उस पर चले नहीं। तो अगर ये चले होते तो आज हम 70% अपने एनर्जी का डिपेंडेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं रखते, और जिसका हम 80% इंपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने, कांग्रेस वाले तो सोते रहते थे, इनको लगता था कि हमें कोई गांधी परिवार सत्ता पे बैठ के सत्ता का सुख भोगने के लिए पैदा हुआ है। कांग्रेस की योजनाओं को चला रहे हैं। जी ठीक है साधना जी सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिएगा। सवाल जो पूछा गया उसी का जवाब दीजिए। हाँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब पे क्यों नहीं काम किया? पेट्रोल जी बोलिए मैं आ रहा हूँ। आलोक पुराणिक जी आ रहा हूँ जी। देखिए, सबसे पहले मैं सपा का भी जवाब दूंगी भाजपा से। इन्होंने कहा साधना जी चिल्ला रहे हैं, देखिए चिल्ला इसीलिए रहे हैं जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पैरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और तब साधना भारती को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। बात रही दोहरी नीति की, तो बिल्कुल हम धरने पर बैठे, आपकी सरकार है, वहां तो कम कर दीजिए आप। मैं आपका जवाब दे रही हूँ, आप मुद्दे पे आइए। जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे? जिन्ना को हाँ या ना? जी से तुलना करने वाला हाँ या ना? मैं आपके सुनिए, हाँ या ना? अरे आप एक मिनट सुनिए, तो आपके हाँ या ना कहने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी बात रखने के लिए। आपके समय पे आपने बोला, मुझे बोलने दें। अरे हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब चाहते हैं। सब पूछ लिया ना आपने, अब आप चुप तो हो जाइए। हम तो जवाब चाहते हैं कि कांग्रेस जो दोहरी बात करती है वो दोहरी बात करेगी या महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएगी, अपनी सरकारों पर दबाव बनाएगी। आप कितनी बार धरने पर बैठे भाई? पेट्रोल डीजल के कभी नहीं बैठे, कांग्रेस पार्टी बैठ रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप हमारी सरकार नहीं है। हमने कहा कि हम कम करेंगे। हम 3 महीने बाद पूरे देश को महंगाई से राहत देंगे और उत्तर प्रदेश ही देगा, समाजवादी पार्टी देगी। तो जिन्ना को सरदार पटेल और नेहरू जी की तुलना करने के लिए पहले आप भी धरने पर बैठिए। अखिलेश जी ने बड़ा गलत कहा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की बात की गई, मैं ये पूछ रही हूँ कब 55 रुपए से कम होगा डीजल? ये बात का जवाब दे। कब ये प्रवक्ता कह रही है सिर्फ टीवी पर बैठकर, एक भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा। जब जिन्ना का साथ लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के नाम लगाकर जोड़ा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। चादर चढ़ाने वालों
किसी ने कुछ नहीं कहा बिल्कुल भी। ये मतलब टीवी पर आकर लड़ते हो और पीछे से बिल्कुल एक साथ रहते हो, ये कैसे चलेगा? और प्रतीक जी, अंत में मेरा एक कहना और है, जो समाजवादी अखिलेश यादव जी के जो प्रवक्ता है यादव जी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भाई हर जगह ये राम जी के नाम के पीछे, राम राज के पीछे क्यों छुप जाते हैं? सर, ये तो समय समय की बात है। आप 30 साल लगातार राम भक्तों को मारने वाली चीजों के पीछे छिपे रहे। चलिए, जो राम की बात करते हैं, जवाब आज उनका समय है। पिछले 30 साल से बोल रहे हैं। अग्रवाल जी भी पिछले 10 साल से लगातार इसी आप बात को प्रवक्ता सुनते हुए टू को ही आवाज, समय समय की बात है। मैं रोक रहा हूं। साधना जी, आप जिन्ना का जिन्न क्यों लेके आई बहस में? जिन्ना का जिन्न तो अखिलेश यादव जी लेकर आए और जिन्ना की तुलना नेहरू जी और सरदार पटेल जी से करी। नहीं, उनको केवल बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलना है। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए आप जिन्ना को लेकर आए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने पर भाजपा का दामन थामना पड़ सकता है। भाई सुनील जी, ट्विटर पर एक व्यक्ति ने शानदार लिखा है कि बीजेपी ने हारने के बाद भी रेट कम कर दी और कांग्रेस वाले आलोक पुराणिक जी बैठे हैं, उन्होंने अभी तक नहीं की। आलोक पुराणिक जी, मैं सबको रोक रहा हूं। आलोक पुराणिक जी, बात हुई थी आलू, तेल, नून, लकड़ी, इससे कि महंगाई बहुत ज्यादा है यहां से, और जिन्ना तक चली गई बात, जिन्ना तक चली गई है। इससे पहले की बात आगे और बढ़े, मैं चाहता हूं कि कंक्लूड करना चाहिए और अर्थव्यवस्था और महंगाई पे बात होनी चाहिए। मैं संक्षेप में कहूंगा प्रतीक जी आपसे कि इसका अर्थशास्त्रीय पक्ष ये है कि गोपाल जी ने आंकड़े बताए 4.56, बता रहा हूँ आपको। होता दरअसल क्या है, डीजल के भाव और पेट्रोल के भाव जब बढ़ते हैं तो तमाम चीजों के भाव बढ़ जाते हैं ना, और डीजल और पेट्रोल के भाव जब कम होते हैं तो तमाम चीजों के भाव कम नहीं होते। अब जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल एग्जांपल इकोनॉमिक्स के साथ, कि दिल्ली में 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए आप टैक्सी लिया करते थे, वो कुछ दिन पहले 1200 रुपए की होती थी, वो अब 1500 रुपए की होती है। अब आप ये कम करते हैं तो वो 1500 से नीचे नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है ये बहुत व्यापक महंगाई है, ये खाली डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। और इसमें 10-20 रुपए कम करने के बाद जो महंगाई का स्तर बहुत बड़ा हो चुका होगा ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर पेट्रोल की और डीजल की कीमतों को लेकर इतना सेंसिटिव है तमाम राजनीतिक दल, तो सर्व सहमति से तो जीएसटी काउंसिल में ले आए, और जीएसटी काउंसिल के फैसले जैसे और आर्थिक मसलों पे लागू होते तो यहाँ पे लागू होंगे। लेकिन दिक्कत सारी ये है कि पेट्रोल और डीजल पे हर पार्टी को उस पार्टी की सरकार को अपनी अपनी सरकारों की सीमाएं पता है, लेकिन राजनीति करते हुए दिखना और कुछ भी ऐसी बात कहते हुए दिखना जिसमें लगे कि हम आम आदमी के साथ हैं। लेकिन मुझे बतौर आर्थिक पत्रकार एक चीज दिखाई पड़ रही है कि आम आदमी को और बढ़ी हुई महंगाई देखने के लिए आने वाले 3-4 महीनों में और तैयार होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि इस पर सरकार तुरंत फौरी तौर से और कदम लेगी, स्टेप्स लेगी और इसको कंट्रोल करेगी, सो दैट की मुस्कान चेहरे की बनी रहे। वक्त आज सिर्फ इतना, फिर मुलाकात होगी, बने रहिए।